अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा ये लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग आज कुछ डिस्कस करेंगे, वो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है ये हमारे पास इसमें कुछ ये चैप्टर है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 6 है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो है इसमें से एक ऑफ मार्क्स का तकरीबन पेपर भी आ जाता है इस एरिए में से। तो अब स्टूडेंट, चूँकि ये तो एक जनरल टॉपिक है जो डिफरेंट लेवल पे 9th से 10th से और ऑल लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट आपको मैं सबसे पहले जब भी आप बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होंगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर कितना बड़ा चैप्टर है, या हमें कितनी चीज़ें सीखनी पड़ें तो हम लोग इस चैप्टर से फ्री हो सकते हैं, या पेपर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या अपने गैट टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए जो है हमारे पास है, आपसे सवाल ये है कि सीक्वेंस क्या है। ये आपका एक क्वेश्चन होगा कि सीक्वेंस है क्या, और उसके बाद सीक्वेंस और सीरीज़ क्या चीज़ होती है, इनमें फ़र्क क्या है। इसके बाद स्टूडेंट, रियल सीक्वेंस क्या होता है, इसका क्या मतलब है, रियल सीक्वेंस है ये हमारे पास है। तो ये पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट 3 स्मॉल क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनके आंसर आपको पता नहीं है, तो आपको यहाँ एजुकेशन फॉर ऑल पे सिखाए जाएंगे। अब स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे जो है वो है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सवाल ये पैदा होता है कि सीक्वेंस कितनी टाइप्स के होते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है कि 3 टाइप्स के होते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जो सीक्वेंस होता है उसी को हम लोग प्रोग्रेशन भी कहते हैं, दोनों एक ही वर्ड हैं। यानी सीक्वेंस भी वही होता है और प्रोग्रेशन भी वही होता है। यानी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सीक्वेंस कितनी टाइप्स के होते हैं, तो जवाब आया कि ये 3 हैं। और फिर उसके बाद स्टूडेंट, अब मैं इनके कुछ आंसर आपको अभी करूंगा और कुछ विद इन लेक्चर वाइज हम चलेंगे। और पहले लेक्चर से हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। मैं आपको पहले इसके थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आज आप इनके आंसर आपको पता चल जाएं, और फिर उसके बाद हम विद फार्मूला इन तमाम को हल करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान काम है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन में है कि सीक्वेंस क्या होता है, तो आप आंसर देते हैं कि जब हम टर्म्स को सीक्वेंस में लिखते हैं, किसी खास तरतीब में लिखते हैं, तो वो सीक्वेंस बन जाता है। आप किताबें जो हैं अलमारी में रखते हैं एक सीक्वेंस के साथ, तो वो जस्ट एक सीक्वेंस है, यानी एक तरतीब में रखते हैं, और अगर आप उल्टी सीधी रख देंगे तो वो सीक्वेंस नहीं होगा। तो आप लोग क्या मतलब होता है इसका, जैसे कि स्टूडेंट ये नंबर हैं यहाँ लिखे हुए, नंबर्स में हैं हमारे पास 1 है, 5 है, 9 है, और फिर स्टूडेंट 13 है। ये एक सीक्वेंस है क्योंकि स्टूडेंट हर एक नंबर के दरमियान एक खास गैप के साथ आ रहा है, इसमें कोई बेतरतीबी नहीं है। यानी 1 के बाद 5 आया, यानी 1 में 4 ऐड किया तो 5 आया है, 5 में 4 ऐड किया तो 9 आया, फिर 9 में 4 ऐड किया तो 17 है। तो स्टूडेंट, ये जो चीज़ लिखी गई है इसको एक खास तरतीब में लिखा गया है, तो इसलिए स्टूडेंट ये एक सीक्वेंस है। अब स्टूडेंट, हम ये कहते हैं कि जो सीक्वेंस है और एक चीज़ होती है सीरीज़, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट, जो सीक्वेंस होता है उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो ख़ास तरतीब में लिख के हम दरमियान में कॉमे डाल देते हैं, जबकि जो सीरीज़ होती है स्टूडेंट उसी सीक्वेंस को ऐड कर दिया जाता है, यानी उसकी जो टर्म्स होती हैं उनको आप उसमें ऐड किया जाता है। तो आप लोगों को इसका फ़र्क पता हो कि सीरीज़ का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस के जो टर्म्स होती हैं उनका सम, और जो सीक्वेंस होता है स्टूडेंट वो कॉमे के साथ यूं लिखा जाता है। अब स्टूडेंट, सवाल ये है कि सीक्वेंस की कितनी टाइप है, सीरीज़ की कितनी है। तो स्टूडेंट, सीक्वेंस की जो टाइप्स होती हैं सीरीज़ की भी उतनी ही टाइप्स होती हैं, क्योंकि दोनों एक लिहाज से इसमें सिर्फ कॉमे होते हैं और इसमें एडिशन किया जाता है उन टर्म्स को। अब स्टूडेंट, आपसे सवाल ये है कि सीक्वेंस की कितनी टाइप्स हैं, तो आप जवाब देंगे एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, और एक हार्मोनिक सीक्वेंस होता है। तो आपने आंसर ये दिया कि सीक्वेंस 3 होते हैं, सीरीज भी 3 ही होती हैं।
एक को अर्थमेटिक सीरीज कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे एंड हार्मोनिक सीरीज कहेंगे। तो आपने देखा तो स्टूडेंट ये जो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस है ये सेम वर्ड होते हैं, एक ही चीज़ है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक ही चीज़ है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अगर कि आप मुझे ये बताएं और कि सीक्वेंस की कितनी टाइप्स हैं, तो आपका आंसर ये है कि सीक्वेंस की 3 टाइप हैं। कौन कौन सी है? एक अरिथमेटिक है, एक ज्योमेट्रिक है और एक हार्मोनिक है। अब स्टूडेंट ये तो सीक्वेंस की टाइप्स है, सीरीज की कितनी टाइप्स हैं? तो आप स्टूडेंट जवाब देंगे कि अरिथमेटिक सीरीज भी होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज भी होती है और हार्मोनिक सीरीज। अब स्टूडेंट आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे यानी जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे इनके अंदर हम ये देखेंगे कि फिर स्टूडेंट हम क्या क्या निकाला करते हैं। हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई टर्म निकालनी पड़े तो हम निकाल सकें, अरिथमेटिक मीन निकाल सकें, ठीक है। और यानी हमने अरिथमेटिक सीरीज निकालनी होती है, अरिथमेटिक मीन निकालना है और अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई टर्म निकालनी होती है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट टोटल जो पूरा का पूरा चैप्टर है, अगर आप तीसरी टर्म को छोड़ दें, इसको क्यों छोड़ दें? इसलिए कि स्टूडेंट जो हार्मोनिक जो होता है ना, ये रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है अरिथमेटिक का। तो इसका उल्ट होने की वजह से स्टूडेंट, तो हम ये अगर अच्छे तरीके से स्टडी कर लें तो ये वाला हो ही जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके माइंड अगर क्लियर हो और आप अपने जहन में ये रखें कि हमने इस चैप्टर में क्या निकालना है, तो एक तो स्टूडेंट हमने चैप्टर में टोटल जो है ना, यानी कि मीन निकालने के फार्मूले देखने हैं, मीन निकालने के फार्मूले देखने हैं कि मीन कैसे निकलता है, सीक्वेंस की कोई टर्म कैसे निकलती है और सीरीज की कोई टर्म कैसे निकलती है। उसके लिए कुछ जनरल फार्मूले हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इससे अगले लेक्चर में हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इसके लिहाज से, उसमें हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट अरिथमेटिक से। हम देखेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होता है वो दिया हुआ हो तो हम किस तरीके से उसकी किसी भी टर्म में से कोई वैल्यू निकालते हैं या कुछ भी है अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड, हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर